दोस्तों मार्वल और डीसी काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। चलिए ना, मेरे को जानता। और इनके बीच का ये कंपटीशन कॉमिक्स एरा से लेकर आज मूवीज तक में देखने को मिलता है। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि हर मार्वल कैरेक्टर का एक डीसी काउंटर पार्ट जरूर होता है, मगर क्या आप जानते हो कि मार्वल और डीसी दोनों में कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के महज काउंटर पार्ट नहीं है बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। अब अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 1, आयरन मैन एंड बैटमैन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के आयरन मैन और डीसी के बैटमैन की, क्योंकि टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन दोनों में काफी कुछ ऐसा है जो इन्हें सिमिलर बनाता है। दरअसल ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्सेस के सबसे बड़े जीनियसेस में से एक है, जिनके पास ना तो दिमाग की कमी है और ना ही पैसों की। एक तरह से कहा जाए तो मार्वल में टोनी स्टार्क और डीसी में ब्रूस वेन से ज्यादा अमीर कोई दूसरा सुपर हीरो है ही नहीं। अब जिस तरह ये दोनों इंटेलिजेंस और वेल्थ दोनों में सिमिलर है, ठीक उसी तरह इनके विचार भी एक दूसरे से काफी हद तक मेल खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी बेशुमार दौलत का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के भले के लिए करना चाहते हैं। अब दोस्तों अपने इसी विचार को सफल बनाने के लिए इन दोनों ने ही कुछ ऐसे सुपर क्रेजी टॉयज बनाए हैं जो इन्हें बैटलफील्ड के अंदर दुश्मनों से लड़ने में मदद करता है। नंबर 2, वुल्वरीन एंड टिम्बरवुल्फ। दोस्तों मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर वुल्वरीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आपको मालूम है कि डीसी में भी वुल्वरीन के जैसा ही एक कैरेक्टर मौजूद है जिसका नाम है टिम्बरवुल्फ। अब आप भले ही यकीन ना करो, पर ये बात बिल्कुल सच है कि डीसी का टिम्बरवुल्फ कॉमिक वर्ल्ड के अंदर वुल्वरीन से काफी पहले से ही इंट्रोड्यूस हो गया था, मगर इसको मार्वल के वुल्वरीन जैसी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो सकी। अब पॉपुलैरिटी भले ही हासिल ना हो पाई हो, पर टिम्बरवुल्फ कई मायनों में वुल्वरीन से मिलता जुलता है। दरअसल वुल्वरीन एक ऐसा म्यूटेंट है जो वेपन एक्स प्रोग्राम के तहत एडमेंटियम का डोज पाकर न सिर्फ बहुत सी पावर्स हासिल कर लेता है, बल्कि इसी दौरान उसके पास कभी ना डिस्ट्रॉय होने वाले मेटल क्लॉज भी आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वुल्वरीन के पास एनिमल कीन सेंसेस, एनहांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ और पावरफुल हीलिंग एबिलिटी जैसी बहुत सी सुपर पावर्स मौजूद है, जो उसे मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। अब दोस्तों ठीक इसी तरह टिम्बरवुल्फ भी एक म्यूटेंट है जिसके पास टैब स्पीड, एजिलिटी, एनहांस्ड सेंसेस और हीलिंग फैक्टर जैसी सुपर पावर्स आ जाती है जब उसके फादर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे जूनियम सीरम का डोज दे देते हैं। अब दोस्तों यही वो चीज है जो कि वुल्वरीन और टिम्बरवुल्फ दोनों को लगभग एक जैसा बनाती है। नंबर 3, नामोर एंड एक्वामैन। दोस्तों नामोर और एक्वामैन भी दो ऐसे सुपर हीरोज है जो अलग अलग यूनिवर्सेस से होने के बावजूद भी काफी कुछ एक जैसा शेयर करते हैं। अब सबसे पहले तो इन दोनों को ही समुद्र के बादशाह माना जाता है, पर इसके साथ ही इनकी एबिलिटीज भी काफी हद तक एक जैसी है। और इनमें मेन डिफरेंस यही है कि नामोर फ्लाई कर सकता है जबकि एक्वामैन फ्लाई नहीं कर सकता। वैसे यार सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि इनकी वीकनेस भी एक ही जैसी है, क्योंकि ये दोनों ही लंबे समय के लिए जमीन पर नहीं रह सकते। इसके साथ ही इनके जन्म की कहानी भी लगभग एक जैसी है, क्योंकि इन दोनों का जन्म एक ऐसी एटलांटियन वुमेन से हुआ था जो किसी मॉर्टल मैन के प्यार में पड़ गई थी। खैर इन चीजों के अलावा इनमें और कौन सी सिमिलैरिटी है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मैं जानना चाहूंगा कि अपने ऑडियंस भी कितनी जानकार है। नंबर 4, एंटमैन एंड एटम। दोस्तों स्कॉट लैंग को साइड में करते हुए अगर हम ओरिजिनल एंटमैन यानी कि हैंक पीम के नजरिए से देखें तो डीसी का द एटम एके रे पामर भी एक जीनियस साइंटिस्ट है जो वाकई में साइंस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा करते थे। दोस्तों एंटमैन के पीम पार्टिकल्स की तरह ही द एटम के पास भी अपना पेटेंटेड क्रिएशन यानी कि कंप्रेशन मैट्रिक्स मौजूद है, जिसके चलते ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि एंटमैन और द एटम लगभग सिमिलर है। दरअसल जिस तरह एंटमैन के पीम पार्टिकल्स उसे एक एटम के साइज से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग के साइज जितना बना सकते हैं, ठीक उसी तरह द एटम का कंप्रेशन मैट्रिक्स भी उसे एक एटम की साइज से लेकर एक गगनचुंबी इमारत के जितना बड़ा कर देता है। अब पावर्स और प्रोफेशन के अलावा इन दोनों की लव लाइफ भी काफी कुछ सिमिलैरिटी रखती है, क्योंकि इनकी शादी हो जाने के बाद इनका डिवोर्स हो गया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये कितने सिमिलर है। नंबर 5, हॉकाई एंड ग्रीन एरो। दोस्तों अब बात करते हैं मार्वल के हॉकाई और डीसी के ग्रीन एरो के बारे में, जिनकी बैक स्टोरीज भले ही अलग अलग हो, पर जब बात सिमिलैरिटी की आती है तब बो एंड एरो के साथ साथ इनमें काफी कुछ ऐसा है जो इन्हें सिमिलर बनाता है।
इनका टेम्परामेंट लगभग एक जैसा है और अपने इसी टेम्परामेंट की वजह से दोनों ही इम्पॉसिबल सी लगने वाली सिचुएशन से निकलकर आए हैं। अब इनकी लव लाइफ की तरफ नजर डाली जाए तो उसमें भी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स का नाम ब्लैक वर्ड से स्टार्ट होता है। इतना ही नहीं, ये अपने सर्वाइवल के लिए काफी छोटे एज से आर्चरी सीख गए थे और अपने इसी ग्रेट आर्चरी स्किल के चलते इन दोनों को प्राइमर सुपर हीरो स्क्वाड में भी शामिल किया गया है, जिसमें हॉकाई मार्वल की एवेंजर्स का हिस्सा है और ग्रीन एरो डीसी की जस्टिस लीग का। नंबर 6, ब्लैक विडो एंड ब्लैक कैनरी। अब दोस्तों, ब्लैक विडो और ब्लैक कैनरी की बात करें तो इन दोनों ही सुपर हीरो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी इनके नाम से ही झलक जाती है, क्योंकि यार दोनों के नाम के आगे जो ब्लैक लगा हुआ है, वैसे सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इनकी पावर्स भी लगभग एक जैसी है, क्योंकि ये दोनों ही कोई सुपर पावर पोजेस नहीं करते हैं, बल्कि ये अपनी फाइट्स में पूरी तरह से हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स पर ही रिलाई करती है। इतना ही नहीं, इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में अपनी टीम के स्ट्रॉन्ग एड के रूप में देखा जाता है और शायद यही कारण है कि जहां ब्लैक कैनरी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग ऑफ सोसाइटी, तो वहीं ब्लैक विडो को भी एवेंजर्स का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर माना जाता है, जिसने स्पाई एजेंसी शील्ड में स्पेशल एजेंट के तौर पर काम किया है। नंबर 7, डेडपूल एंड डेथस्ट्रोक। दोस्तों, डेडपूल और डेथस्ट्रोक मास्टर असैसिन्स है जो बंदूक और तलवार दोनों चलाते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह इन दोनों की वेशभूषा सेम है, ठीक उसी तरह इनके नाम भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि जहां डेथस्ट्रोक का नाम स्लेड विल्सन है, तो वहीं डेडपूल क्रिएटर्स ने उसका नाम वेड विल्सन रखा है। और इतना ही नहीं, इन दोनों का हीलिंग फैक्टर, रीजेनरेटिव एबिलिटी और टैक्टिकल एबिलिटीज भी इन्हें एक दूसरे का परफेक्ट मैच बनाती है। हालांकि इनमें काफी कुछ सिमिलर क्यों ना हो, पर इनकी बैक स्टोरीज एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। साथ ही इनकी पर्सनालिटी भी उतनी ज्यादा सेम नहीं है, जिसे देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मार्वल ने डीसी के डेथस्ट्रोक से इंस्पिरेशन तो पूरी ली, पर उन्होंने डेडपूल को अपने तरीके से क्रिएट किया, जो इसे कॉमिक बुक हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रिप ऑफ बना देता है। नंबर 8, विजन एंड रेड टॉर्नेडो। दोस्तों, इस लिस्ट में अभी तक हमने जिन सुपर हीरोज की बात की है वो या तो ह्यूमंस थे या फिर मेटा ह्यूमंस या फिर सुपर ह्यूमंस, लेकिन आखिर में अब जो मैं दो सिमिलर सुपर हीरोज की बात करने वाला हूँ वह कोई और नहीं बल्कि एंड्रॉइड्स हैं, जिन्हें उनके कॉमिक बुक वर्ल्ड के सुपर विलेन द्वारा क्रिएट किया गया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही सुपर हीरो एक ही एरा के दौरान लॉन्च हुए थे, जिसके चलते मार्वल और डीसी फैंस के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता रहता है कि आखिर इनमें से कौन सा पहले आया था। खैर, इस बात से आगे बढ़कर अगर हम इनके ओरिजिन की तरफ नजर डालें तो रेड टॉर्नेडो को डीसी कॉमिक्स के इविल साइंटिस्ट टीओ मोरो द्वारा फ्यूचर से एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराकर बनाया गया था, जबकि विजन को मार्वल में अल्ट्रॉन ने पास्ट की एंशिएंट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया था, जो कहीं ना कहीं इनके बीच के अंतर को दिखाती है। मगर ये अंतर इसीलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही रोबोट्स हैं और अपने अपने अल्टरनेट यूनिवर्सेस में अपनी टीम के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं।